बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ अलीशा बासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। सऊदी वफ्द हमारी तैयारी और प्लान से मुतासिर होगा, अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी, कहा मैं मेहनत और लगन से मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना है। मुआशी इस्तेहकाम के आदाब जल्द हासिल कर लेंगे। पुराने तरीकों की गुंजाइश है, ना ही इजाज़त दूंगा। काबीना ने एहतसाब अदालत की री ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी मंजूर। वजारत कतर लेबर के साथ मुफाहमत की यादाश्त मंजूर। काबीना का किसानों से गन्नों की खरीदारी का हद बढ़ाने का फैसला। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के केसेस माफ हो जाते हैं और 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की, ना ही जमहूरियत है। जंगल का कानून है, सरमायाकारी कैसे आएगी। 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। खलीजी ममालिक से आने वाला सिलसिला बलोचिस्तान में बरस पड़ा, गवादर एक बार फिर डूब गया। गली मोहल्लों में पानी जमा, खलीजी नदी में सैलाबी पानी मलिक मोहम्मद गांव में दाखिल। सैलाबी रैलियों से पशकान 2 और गवादर रोड भी बह गया। हरनाई में कौमी शहरों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। कलात में बारिशें रुक गईं मगर सड़कें तालाब बनी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, निज़ामी जिंदगी मफलूज। फ्लैश फील्ड से हर तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां बह गई। दुबई की सड़कें दरिया बनने पर किश्तियां चल पड़ी। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशार का मंजर पेश करने लगी। तालीमी अदारे बंद, कैंप्स में भी वर्क फ्रॉम होम ऐलान कर दिया गया। जानी का रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि ईरान इसराइल कशीदगी, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। कौमी असम्बली से खुसूसी रिपोर्ट में जानिए राना उमैर से। देखें, ये बातें अभी तो शुरू हुई हैं, अभी इस पर बहुत सारे बयान आएंगे, बहुत सारे मामलात आगे बढ़ेंगे। ये सोच समझ कर फैसले करने वाले हैं, जज्बात से नहीं करने वाले। और इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि इंशाल्लाह मुसलमानों की फतह होगी, कामयाबी मुसलमानों की होगी। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने ईरान ने कहा है जी किसी भी ममालिक की मुदाखलत होती है तो अगेंस्ट उसके एक्शन सख्त होगा। अमेरिका ने कुल्लम कुल्ला जो है वो साथ देने का कहा गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, जो ईरान का रिएक्शन वो नेचुरल है। पहले इसराइल ने सफारत खाने पे हमला किया और 6-7 आदमी उनके शहीद हुए, तो वो नेचुरल अमल है, उसमें उनका हक था। ये मैं उनका जवाबी कार्रवाई करना, और मैं समझता हूँ कि इसराइल को पूरी दुनिया को बावर कराना चाहिए कि ये जंग सिर्फ इसराइल की नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और दुनिया में एक बड़ी अजीम जंग की शक्ल अख्तियार कर लेगी। और इस वक्त दुनिया में माशी हालत भी हर मुल्क के ख़राब हैं, इसलिए मैं समझता हूँ जो बड़े मुल्क हैं अमेरिका, बरतानिया, चाइना, इनको किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हो कि जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। तो बाकी मेरी दुआ है अल्लाह करे तमाम मुसलमान मुत्तहिद हों और जो इसराइल फ़लस्तीन के मुसलमान पर ज़ालिम ढा रहा है उनको कम से कम रोका जाए और फ़लस्तीनियों का साथ दिया जाए, जो आज बेसर सामान वहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे और जो हमारी भूखे प्यासे वहाँ बैठे हैं, उनके साथ पूरी दुनिया को आज वो बड़ी बड़ी तंजीमें कहाँ हैं जो इंसानियत के नारे लगाती थी, आज वो क्यों नहीं बोल रहे? आज जिस तरह वहाँ कत्ल आम हो रहा है तो वो क्यों नहीं ये लोग सारे ये वर्ल्ड बैंक और सारे ये क्यों वहाँ जाके उनकी मदद करते? तो ये देखने का एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग किन लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए मुसलमानों का हमेशा इत्तिसाल हुआ है और बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इस वक्त बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ईरान ने किया है मैं उसकी कभी मज़ामत नहीं करूँगी, मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा किया। वो हक़ रखते थे क्योंकि पहल इज़राइल ने की थी और वो अपनी सलामती के लिए, अपनी वक़ार के लिए, अहमियत के लिए बेहतरीन उनका काम था। और मैं चाहती हूँ मुस्लिम उम्मा को भी सपोर्ट करनी चाहिए। जब अमेरिका उस जाहिलियत को सपोर्ट कर रहा है तो मुस्लिम उम्मा क्यों नहीं होगी? कब होगी? एक बच्ची, आप यकीन माने, एक बच्ची अगर ज़ख्मी हुई है ना तो 48 घंटे हो गए पूरे टीवी पे आ रहा है, एक बच्ची ज़ख्मी हो गई, वहाँ पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन बच्चों का खून सुर्ख नहीं है?
वही इंसान है। कहाँ सो रही हैं ये इस्लामी, ये इंसानी हुकूक के लंबरदार, इतना बेसी। मैं तो बहुत अच्छा इक़दाम है इसका ईरान का, और मैं सपोर्ट करती हूँ। देखिए नहीं, बहुत सोच समझ के, लेकिन जहाँ तक उन्होंने किया है अब उससे आगे ये चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। ये डायलॉग्स के ज़रिए ये चीज़ होनी चाहिए। जब इज़राइल फ़लस्तीनियों को मार रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था। आज इतना दुख हो गया, विद इन कुछ आवर्स में सलामती कौंसिल का इजलास भी आ गया, सारा कुछ हो गया, बहुत अच्छा है। देखिए हम नहीं चाहते कि तीसरी आलमी जंग को दावत दें, या इस खित्ते में अगर जंग छिड़ती है तो उसके नताइज हमें भी भुगतना पड़ेंगे, लेकिन अपनी सलामती के लिए, अपनी खुददारी के लिए हर मुल्क ये रखता है अपना हक कि वो अपना भरपूर जवाब दे, लेकिन जो एटमी ताकतें हैं उनको बहुत सोच समझ के इक़दाम करना चाहिए। ईरान का इशू जो है आप कैसा देख रही हैं? मुदाखलत अमेरिका कर रहा है, उधर से उन्होंने वार्निंग किया कि किसी भी कंट्री की मुदाखलत होगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात ईरान कह रहा है, तो आप इसको किस तरह देख रही हैं एंड वाई वी लेट? देखिए, ये जो ईरान और इजराइल का मसला उठा है, ये जंग फैल भी सकती है और पूरा सेंट्रल एशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इसके लिए अमेरिका ने जो नई स्टेटमेंट दी है कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई छेड़ाछाड़ी ना करे, तो इसके लिए सबको तंबीह भी की गई है। मैं समझती हूँ कि फ़लस्तीन का मसला अभी मुसलमानों के लिए सर फहरिस्त था, अब इन्होंने ईरान के साथ भी ये जाती से पंगा किया। ईरान एक ऐसी कुव्वत है जो किसी किस्म की उनकी किसी मुल्क के साथ ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, वो किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं, और उनका किरदार जो है वो पूरे यूरोपियन ममालिक जानते हैं, अमेरिका, इजराइल समेत। मैं नहीं समझती कि ईरान से वो आइंदा और कोई पंगा करेंगे, आइंदा ऐसा कोई काम होगा नहीं। अरकान पार्लियामेंट का यही कहना है कि ईरान और इसराइल कशीदगी मज़ीद नहीं बढ़नी चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इकनॉमिक्स पर आएंगे, हमारी माशियत पर आएंगे। ईरान से हमें जो है वो सीमेंट की बोरी होगी, सरिया हो गया, इकनॉमिकली काफ़ी जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ईरान और इसराइल की कशीदगी मज़ीद बढ़ती है। इस्लामी ममालिक को जो है वो इस चीज़ पर ज़ोर देना चाहिए, डिबेट के थ्रू जो है वो ये मामला जो हैं वो हल होने चाहिए। अगर वार की तरफ जाते हैं तो पूरी दुनिया में इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है तो अराउंड द वर्ल्ड जो है इसके बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अमीर राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद। अमेरिका के शहर लास वेगास में नैब शो 2024 दूसरे रोज भी तेजी से जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मसनूआत की नुमाइश जारी रखी। नैब शो 17 अप्रैल तक लास वेगास में जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लास वेगास में A1 TV के सीनियर एंकर और नुमाइंदा हुसूसी साकिब सलीम कुरैशी से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अदील, लॉस वेगस में इस वक्त नैब शो ने अपना बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया और तकरीबन 17 अरब डॉलर की सरमायाकारी लिए यहाँ पर दुनिया भर से मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने यहाँ पर बड़े शो का इनेकाद किया है। तकरीबन 17 अरब डॉलर की सरमायाकारी का एक इनेकाद यहाँ पे किया गया है। अंदाजे के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने 65,000 के करीब यहाँ पे जो अटेंडीज़ हैं वो मौजूद हैं, मुशरका मौजूद है, जिन्होंने 18 बर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेकर पाकिस्तान समेत यहाँ मौजूद है। अदिल, यहाँ पर एक बात बड़ी और अहम आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे जो तकरीबन 17 बिलियन अरब डॉलर की सरमायाकारी की जो बात की जा रही है और जो यहाँ में नज़र भी आ रहा है कि दुनिया ज़माने के जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जो सामान यहाँ पे लाया गया है, मेरा कब अगर आप देख सकें तो शुरा की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और वो यकीनी तौर पर एक कोशिश कर रही है कि उन्हें उन तमाम चीज़ों को दिखाया जाए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो A1 TV ने यहाँ बुनियादी तौर पर यहाँ कुछ लोगों से बात भी की है और हमने यहाँ जो टेक्नोलॉजी देखी है जिस पर बात की जा रही है तो उस पर लोगों का यही कहना था, सरमायाकारों का यही कहना था कि आज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और स्पेशली इसमें जब बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो उसको भूला नहीं जा सकता और उसका किरदार आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के बेहतरीन ममालिक के बड़े बड़े इदारे उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये वो नैब शो है कि जहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पहली बार यकीनी तौर पर उसका इनेकाद के साथ साथ उसकी नुमाइश भरपूर की गई है और जिस तरह लोगों के साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह
آنے والے دنوں میں جو ہیومنز ہیں ان کی جگہ پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس توجہ کا مرکز بنا رہا اور نیب شو میں جس میں ایک دفعہ بات کی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ صرف ہمیں براڈ کاسٹ انڈسٹری بلکہ اساسی اداروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوا نظر آئے گا، جو آج کل ہمیں پریکٹیکل نظر بھی آ رہا ہے. جی عدی. پاکستان سمیت 71 ممالک اور خطوں کی چوتھی چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو میں شرکت. ایکسپو میں مصنوعات کی نمائش سمیت کاروباری اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. چین کے صوبہ ہینیان میں چوتھی چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ایکسپو میں پاکستان سمیت 71 ممالک اور خطوں نے شرکت کی اور مختلف عالمی شہرت یافتہ برانڈز نے نمائش کنندگان اور نئے آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا. شرکاء کے نزدیک انہیں چین کی بڑی مارکیٹ کی صلاحیت اور بڑھتی ہوئی کھپت کا جوش و خروش دیکھنے کو ملا ہے. آرگنائزنگ کمیٹی کے مطابق یہ ایونٹ چین کا سال کا پہلا بڑا عالمی تجارتی میلہ اور پیمانے کے لحاظ سے ایشیا بحر الکاہل میں سب سے بڑی کنزیومر ایکسپو ہے. یہ ایکسپو عالمی اعلیٰ معیار کی صافی مصنوعات کے لیے ڈسپلے اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے اور عالمی معاشی بحالی کے لیے جاری کوششوں میں نئی توانائی کی موجب ہے. چینی حکام کی جانب سے صارفین کے لیے مصنوعات کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے اور کھپت کے منظرنامے کو بہتر بنانے کے لیے رواں سال کی نمائش میں کھپت میں تبدیلی لانے اور اسے اپ گریڈ کرنے سمیت معاشی ترقی میں اعتماد کو بڑھانے کے لیے سرگرمیوں کا ایک سلسلہ ترتیب دیا گیا. اس عالمی ایکسپو کے انعقاد سے جہاں دنیا بھر کی ممتاز کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کی نمائش کا ایک عمدہ موقع ملا، وہاں پر چین میں نت نئی اختراعات اور تخلیقات کو جاننے کا بھی ایک نمایاں موقع میسر آیا ہے. شاہد افراز خان، بیجنگ. 2 سال پہلے اغوا کی گئی پریا کماری کی بازیابی کے لیے پورے سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں کی طرح جسکم کی جانب سے داد شہروں میں بھی دادو کچہری روڈ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا، جس کی رہنمائی جسکم دادو ضلع کے رہنما نیاز چنا جساف کے سید مورشاد سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی خاموشی کی وجہ سے پریا کماری کی آزادی نہیں ہو رہی. 2 سال سے اغوا کی گئی پریا کماری کو ابھی تک سندھ پولیس آزاد نہ کروا سکی. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ کراچی مزار قائد پر حاضری دی. حلیم عادل شیخ نے مزار قائد پر پھولوں کا گلدستہ چڑھا کر فاتح خانی کی. مزار قائد پر قائد اعظم محمد علی جناح کی مغفرت سمیت ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دے کر کراچی جلسے کی تیاریوں کی ابتدا کی. حلیم عادل شیخ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ باغ جناح گراؤنڈ کا دورہ کیا. 28 اپریل کو پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. بوانا میں ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایت پر ضلع بھر میں اسپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ایس ایچ او تھانہ بوانا انسپکٹر اعجاز عمران کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی. پولیس کے مطابق منشیات فروشی کے مکرو دھندے میں ملوث ملزم حضر حیات کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار منشیات فروش ملزم حضر کے قبضے سے 2750 گرام چرس برآمد کر لی گئی. گرفتار منشیات فروش ملزم کے خلاف تھانہ بوانا میں مقدمہ درج کر لیا گیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ضلع راجن پور کی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے ارکان پارلیمنٹ اور ضلعی افسران پرعزم وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ضلع راجن پور میں ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہو گیا. راجن پور یونیورسٹی انڈس ہائی وے روڈ کے سیلابی پانی کو آبادی کے لیے قابل استعمال بنایا جائے گا. یہ باتیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین ڈی سی سی ایم این اے ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان دریشک، ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ، ایم پی اے سردار عبدالعزیز خان دریشک، سردار خضر عیاد خان مزاری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نئے مالی سال کے دوران اربوں روپے کے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کرائے جائیں گے. صحت افزا مقام ماڑی کی ترقی اور بنیادی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن بھی کرائی جائے گی. ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی. ایون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.